ये आवाज बहुत दूर से दे
भगवान अरहं सम्मा संबुद्ध नित्य शरण संपन्न सुख लोक विदवंतर पुलिस धम्म सारथ्य सत्तदेव मनुष्यानां बुद्ध भगवाइत्य बुद्धं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि सबुद्धवतितासाय सबुद्ध गुणगतां पश्यपन्नसाय बुद्धमहं वदामि सर्वदा नास्ति मे शरणं वरं बुद्धं शरणं वरं तेन शश्वतेन बुद्धं जयमङ्गलम् उत्तमं वन्देऽहं पादुकं सवरतमं बुद्धाय कलियुगदश बुद्धकमस्तु तं नमामि यं किञ्चे रत्नं लोके विजयति विदत्तरत्नं बुद्धसमन्नते तस्मसति भवन्तु त्यं यो सन्निसिन्ना वरबोधिमूलमारं ससेनं नित्यं विजयत्वं सम्बुद्धिमगं स्यनन्तयनोमुगतमो तं प्रणमामि बुद्धं स्वाकातो भगवतो धम्मो संकीर्तितय कन्नैकाय कच्चिकाय पन्नैकां वचतं ग्रहितव्य विनयित्यं धम्मं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि सधम्मोऽतीतासाय सधम्मोऽनुगतं पश्योपन्नसाय धम्मोऽहं वदामि सर्वदा नास्ति मे शरणं वरं धम्मो मे शरणं वरं तेन शश्वतेन बुद्धं जयमङ्गलम् उत्तमं वन्देऽहं धम्मं संविदत्तमं धम्माय कलियुगदश धम्मकमस्तु तं नमामि यं किञ्चे रत्नं लोके विजयति विविधत्वरत्नं धम्मसमन्नते तस्मसति भवन्तु त्यं अट्टाङ्गिकवर्यवत्वजनानां पापवेशो मूर्खोऽमागम् धम्मवायं सन्तिकरपणितज्ञानिको तं प्रणमामि धम्मं सुपटिपन्ना भगवतो सावकसङ्गं सुपटिपन्ना भगवतो सावकसङ्गं न्यायपटिपन्ना भगवतो सावकसङ्गं स्वामी सुपटिपन्ना भगवतो सावकसङ्गं यादिदं सत्तारे पुरीशभुवानि अट्टपुरीशपुगलां सा भगवतो सावकसङ्गं आहुनीय बाहुनीय दक्षिणीय वन्दलिकरणीय अनुत्तरप्रियकृतं लोकसत्य सङ्गं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि ससङ्गवतीतासाय ससङ्गवनुगता पश्योपन्नसाय सङ्गम् अहं वदामि सर्वदा नास्ति मे शरणं वरं सङ्गो मे शरणं वरं तेन शश्वतेन बुद्धं जयमङ्गलम् उत्तमं वन्देऽहं सङ्गं संविदत्तमं सङ्गाय कलियुगदश सङ्गकमस्तु तं नमामि यं किञ्चे रत्नं लोके विजयति विविधत्वरत्नं सङ्गसमन्नते तस्मसति भवन्तु त्यं सङ्गो विशुद्ध वरदाकिनीय सन्तीन्द्रिय सङ्गमदपहिन गुणहीन ज्ञानी समितिपात्रम् अनाथयो तं प्रणमामि सङ्गं समन्तो सक्कबालेषु अत्रगसन्तु देवतां सद्धम्मं निरतं सत्सुनं सक्कमोक्तं धम्मो श्रवणं खलु वयं वदामः धम्मो श्रवणं खलु वयं वदामः धम्मो श्रवणं खलु वयं वदामः बहवो सत्समविद्यानि तसाहुदन्तां गिरिमेकालमुदितघोरं ससेनमारां धनादिधम्मविधिनानि तवामुदितं तं तेजसं भवतु ते जयमङ्गलानियं मरातिरेकमभियोजितसाभरत्यं गौरं पनलवकमाकन्मकादयकां कन्ते सुदन्तविधिनानि तवामुदितं तं तेजसं भवतु ते जयमङ्गलानियं नलागिरिन्द्रजवरान् मतिमात्तभूतं दावाग्निसक्कमसनेवं सुदारुणं तं मृतं जितवामुदितं तं तेजसं भवतु ते जयमङ्गलानियं कुक्केताकमतियातं सुदारुणं तं दावन्ति यदनपदं गिरिमालवन्तं
विसङ्गतमनो जित्वा मुनिन्द अन्ते दसंभवतु ते जयमङ्गलानि कट्वानकट्टमुदराणि यगाभिनियम् चिन्साय दुर्गवसनं गणकाय मोञ्जा सन्तेन सोमविदिनां जित्वा मुनिन्द अन्ते दसंभवतु ते जयमङ्गलानि स्वच्छं विहाय मतिस्वच्छं भवद्भक्तां वदाभिरोपितमनां अन्तभूतां मय्यापाधिरोचलितां जित्वा मुनिन्दं अन्ते दसंभवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्दभुजगं विभुतं महीतं तेन तेन भुजगेन नमोपयन्तं विद्योपदेशविधिना जित्वा मुनिन्दं अन्ते दसंभवतु ते जयमङ्गलानि दुःखाहदेति भुजगेनं सुदट्टहट्टं ब्रह्मं विशुद्धिश्रुतिमित्ते भक्ताभिधानां यनागतेन विधिना जित्वा मुनिन्दं अन्ते दसंभवतु ते जयमङ्गलानि यथापि बुद्धजयमङ्गलपोट्टगतां यो वसोपदिनदिनं सरति मधोन्द्यं हित्वनकं विविधन्यं सुपातवन्यं मोकं सुखं अधिगमयं नारं सखाय नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स यो संत संत सत्तति शरणतो लोकधर बहुम सदेवा गुणगान भैवटा सब काल नेताय गदेव वरकनुमय मेरु राज भक्त संत संत चोदव संमुलग संत मंगल समाकां भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतनिवारिणा सदा शक्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शक्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा शक्ति भवन्तु ते साधु साधु साधु। तो आज आप लोग आप क्या बोला था मुझे? अष्टमी को। आज तो आज अष्टमी है ना? कौन से? काल से शुरू हुआ रात को, आज रात को शेष हो जाएगा। तो आप लोग कितने आप ठीक ठाक है ना? पहले तो ठीक ठाक है। अच्छा मैंने तो सोचा नहीं आप 20 में आया था ना? ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ अभी 15 दिन। अच्छा आप लोग आया तो करना पड़ेगा। अगर मनती है तो हमको प्यार करती है मोहब्बत करती है आने तो पड़ेगा। आज आपको ठीक है मैं सबसे पहला शुरू से बताना पड़ेगा थोड़ा प्रदूषण के बारे में बात करूँ इसके बाद अष्टमी को बारे से बताऊँ। तो आज आया नाम आ रहे हैं तो बोला था आपको बहुत क्लियर थी आपको अपने नाम करने में उनको नाम करने में पूर्ण मिलते हैं और जानू अच्छा तो भगवान बुद्ध लोग हमारा जीवन सुंदर कार्य शांति तो सबसे पहले सबसे शुरू से हम लोग को शुरू से हम पंचशील आपको बोला था पंचशील शुरू करना पड़ेगा पंचशील शुरू से हमारा नियम पंचशील के तो पंचशील 5 शील का पंचशील कहते हैं 1 2 3 4 5 शील का पंचशील कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताया था खाना कोई किसी प्राणी को पता नहीं करना किसी प्राणी को कोई प्राणी हम मनुष्य है कोई जानवर कोई बहुत सारा प्राणी है किसी को पता करने के लिए बहुत बोला नहीं क्योंकि पता करना होगा क्योंकि जिसका मन होता है जान होता है ये होता है तो हमारा
हम जैसे जिंदे रहना चाहते हैं ना और प्राणी जैसे जिंदे रहना चाहते हैं। तो अगर मान लो हम प्राणी को सुनो, हम मनुष्य का बात करते हैं, अगर कोई आगे हमको मार दिया दुख नहीं लगेगा, दुख लगता है ना। इसलिए जो प्राणी होता है वो बात नहीं कर पाती, इसलिए बोल नहीं पाते, कोई लोग कुत्ता करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, तो हम आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए भगवान बुद्ध जो शांति के लिए शांति के लिए जो धर्म को सकती है सबसे पहले प्राणी हत्या नहीं करने के लिए भगवान खाली में बोलती है अनाथ तथा ज्ञान। इसके बाद अधीन जाना अभियान कोई किसी चीज़ को नहीं उठाना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बड़ा पाप नहीं चाहिए। मान लो आपका कोई वॉलेट है, कोई लोग आपके घर आके देखिए तो आपको दुख नहीं लगेगा। इसलिए भगवान बुद्ध आपका कोई कमाई से आपका से कुछ सामान लिया, कुछ किया था, कोई आके उठा के लेके दिया तो चोरी हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, दुख लगता है। तो हमारे खुद को बारिश में भविष्य को किसी बात कर रहा है, हो नहीं सकता है। इसलिए अगर मान लो आपको पकड़ लिया, वो जो किया कोई सामान, अगर आप पुलिस केस कर लिया, पुलिस को पकड़ लिया, इसको भी तकलीफ हो जाएगा, फिर फायदा नहीं है। तो इसके बाद इसलिए भगवान बुद्ध ने शांति के लिए लोग कम्युनिकेट करके दुनिया में रहने के लिए भगवान बुद्ध ने अहिंसा धर्म इसके बाद हम इसो हम इसो खराब संपर्क होती है, तो बहुत खराब बहुत खराब लोग के बहुत अलग अलग लोग के बहुत खराब काम करती है। काम नहीं करने के लिए काम करने में बहुत पाप होता है। तो आपको सब कुछ पता है, काम से बिरत रहना आपको। तो इसके बाद दूसरा वादा किसी को मत बोलना, झूठ बोलना बहुत पाप है। मान लो कोई किसी के घर पे एक फादर है, मान लो आपका एग्जाम्पल आपको फैमिली दे देती है, आप कुछ मत करते, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो जी नौकरी में आई थी, कुछ पैसे रखती है, टेबल पे कुछ पैसे रखती है, क्योंकि बाहर से कोई लोग नहीं आते, उसके पैसे एक दिन वो उठा के ले लिया, कुछ खर्चा कर लिया। मान लो आप खर्चा कर लिया, फिर पूछेगा तो क्वेश्चन भी पूछेगा कि मेरा पैसे कौन लिया। अगर आप लोग मतलब कुछ दौर से हो, कुछ नीचे कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई बोला था कि मैं नहीं लिया, फिर आप बोल रहे आप नहीं लिया, आप बोले आप नहीं लिया, फिर झूठ बात करने के बाद क्वेश्चन नीचे आपसे भरोसा उठेगा, दिल में कुछ नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, देखो मेरा फैमिली है, फैमिली से इतना मतलब फैमिली से बाहर कोई लोग इतना अपन नहीं होते। जैसे कि आप सोचते हैं हम घर वाले लोग हैं, हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए तो सबसे पहले हमारा घर वाले है। तो इसलिए इसके दिल से दुख लगेगा, आपका लिए वो उठ जाएगा, माया उठ जाएगा, मोहब्बत उठ जाएगा, दिल दुखेगा। इसलिए इसे काम नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद सूर्य में रिया मध्य मतलब कोई खराब नशा द्रव्य काम नहीं करना चाहिए। खराब नशा द्रव्य काम करने का बाद क्या होता है, मान लो कि किसी ने 100 रुपये का 500 रुपये 1000 रुपये का कोई दारू खाई लिया, पी लिया, जो कहती हो। इसके बाद लोग कोई नशा द्रव्य सेवन करने बाद इसका नॉलेज हो जाते हैं, जब तक इसका नशा होता है ना, इस चक्कर में इसका दिमाग सही नहीं होता है। तो इस चक्कर में क्या कर लेता है, मान लो कोई किसी खराब सेवन किया था, कुछ सिगरेट को कुछ नशा द्रव्य, इसके बाद वो पता नहीं चलता है उसको क्या कर लेता है, लोगों का नुकसान कर देता है, गाली देता है, लोगों के साथ झगड़ा करता है, वो खराब काम भी कर लेता है इस सब, क्योंकि इसमें नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि हमारा पर्टिकुलर जितना नॉलेज है, आपका सभी के पास जितना नॉलेज है, कोई लोग नशा द्रव्य कुछ करने का बाद है ना, वो नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज एकदम जीरो हो जाता है। तो नॉलेज नहीं होने के बाद लोग क्या करते हैं, खराब काम में बढ़ जाता है, प्रॉब्लम करता है, दूसरा लोग को परेशानी करता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने बोला काम नहीं करने के लिए, काम करने का बाद दिक्कत होता है, लाइफ जिंदगी बर्बाद हो जाता है, लोग खराब बोलता है, लोग मान लो कोई नशा द्रव्य करता है, समाज का बहुत सारे लोग भी आजकल देख पाएगा कि खराब लोग की नशा द्रव्य करती है। तो हम आप लोग को हम नजर से देखते हो ना, हम कुछ सोचता है ना, लोग से तो इस चक्कर में मोहब्बत हो जाता है, लोग का हम नफरत करती है, समाज के साथ एडजस्ट नहीं होता है। इसके बाद वो उसको खुद को फैमिली में जाके झगड़ा करते हैं, उसको बच्चा गाली देता है, उसको मतलब अलग अलग तरीके से लोग
भरोसा नहीं करते थे। तो इसलिए भगवान बुद्ध सबसे पहले पंचशील का बारे में बताया। पंचशील सबसे पहले हमारे शुरू से भगवान बुद्ध ने पंचशील बताया, क्योंकि साधारण नॉलेज है, मतलब पहले से थोड़ा सा वो बोला था कि साधारण नॉलेज नहीं होएगा तो अंदर कैसे जाएगा। पहले तो दरवाजा से दुखना में पंचशील है हमारा मानव। तो हम थोड़ा थोड़ा पंचशील मानूंगा, धीरे धीरे कोशिश करूँगा। जैसे भी मैं ना पंचशील का बारे में बता रहा हूँ, मैं पंचशील हम मतलब कोई हम आशा से मानता हूँ ना, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता और हम अलग होते हैं। तो इसलिए आप लोग भी, आप तो मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छा लोग हैं, मंदिर में काम करके आप ऐसे रहो, पंचशील मानो, बहुत बात मत करो, फिर पंचशील कोशिश पालन। उसके बाद इस सफर में लाइफ में थोड़ा इम्प्रूव होता है, फैमिली के साथ एडजस्ट बन सकता है, सुखी रह सकते हैं, भगवान बुद्ध ने हम कृष्ण करते हैं। तो इसलिए हम आपको पंचशील पालन करना बहुत बड़ा जरूरी है। इसके बाद भगवान बुद्ध सारी अर्जुन का बारे में बोला था, अष्टांगिक मार्ग में बोला था। अष्टांगिक मार्ग में थोड़ा बहुत बड़े पूरे जो पंचशील तो पहले शुरू नहीं बोलती है। इसके बाद सारी अर्जुन तो अष्टांगिक मार्ग वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए। तो अष्टांगिक मार्ग वो हो रहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से लास्ट तक आपको क्लियर करूँगा। शुरू से क्या होता है, शुरू से सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्याख्या, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रजन्म, सम्यक स्थिति, सम्यक समाधि। आठ तो अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। 8 वाक्य है। तो आज 8 वाक्य आपको मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। वो सम्यक वाक्य क्या है, सम्यक दृष्टि क्या है, सम्यक स्थिति क्या है, सम्यक संकल्प क्या है, सम्यक समाधि क्या है, सम्यक प्रकल्प क्या है, वो सारा चीज आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। मुझे थोड़ा लैंग्वेज की थोड़ा दिक्कत है ना, इसलिए मैं आपको कोई आसान से एकदम क्लियर आज आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा लिसन कीजिए। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि जैसे कि मान लो सम्यक दृष्टि किसकी रहती है। सम्यक दृष्टि आप आज मंदिर में आएंगे, आज मंदिर में आया किस लिए, भलाई काम करना, मन करिए भलाई काम था, भलाई काम करना, जहाँ से सोचना है। भगवान बुद्ध को बोला था कि सम्यक दृष्टि, आपको दृष्टि से भलाई काम कर रहे हैं। आप आया कुछ आपका दिमाग में भलाई काम, इधर आप आया किस लिए, भलाई काम हुआ, मन पवित्र है, इधर आऊँगा थोड़ा दान करूँगा, असम्यक दृष्टि, इसकी सम्यक दृष्टि कहती है। तो भगवान बुद्ध ने शुरू से वो अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, असम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि भलाई काम में सब जोड़ा होना है, भला काम कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि होती है। ठीक है। इसके बाद सम्यक दृष्टि, इसके बाद सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प बहुत सारा लोग को मान लो वो फैमिली में झगड़ा होता है, गुस्सा आ जाता है ना आपका, मान लो आपका नहीं हो, मेरा बात सुनो, अगर मुझे गुस्सा आता है ना, तो भगवान को फॉलो करता है, बुद्ध हमारा बुद्धिस्ट जो रिलीजियंस को मानता है ऐसा। भगवान बुद्ध ने बोला राग करना बोला वहाँ पाप, राग मतलब गुस्सा, एंग्री हो जाता है ना कोई घर में। इसमें क्या होता है, गुस्सा होने का बाद मान लो मैं गुस्सा से बात करता हूँ, मैं गुस्सा हो गया, गुस्सा के बाद में स्ट्रोक कर सकता है, मेरा फेस है ना खराब हो सकता है, स्ट्रोक करने के बाद हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस कहाँ से आ रहा है, हम गुस्सा से एंग्री नहीं होना चाहिए, हम थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, गुस्सा होता है ना, गुस्सा नहीं होना चाहिए, वहाँ पाप है। इस करने का बाद हमारा नुकसान होता है। फैमिली मान लो हमारा फैमिली में मैं गुस्सा से कुछ ना कुछ कर लिया, इसके बाद हमको मान लो कोई बारिश हुआ था, बारिश होने का बाद बारिश हो रहा है, बारिश होने का बाद पता चलता है कि कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो इसलिए हमको गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। गुस्सा होने का बाद लोग का फेस विस्ट्री हो जाता है, लोग कोई गुस्सा वाला लोग है आपका फैमिली में, इसके साथ आप अच्छा फैमिली मतलब फ्रेंड से बात करने के लिए हिम्मत नहीं आती है ना, इसलिए बड़ा पाप है, बड़ा नहीं करना, बेहतर है भगवान मैंने बोला। इसके बाद क्या है, इसके बाद सम्यक को बोला था सम्यक वाक्य। सम्यक वाक्य मतलब क्या होता है, आप घर पे आइए, घर पे आएगा वाक्य कहती है, मुख से जो निकलता है ना वो वाक्य कहती है। आप किसी के साथ खराब बात कर लिया, खराब घर पे आते एकदम आप सोचता है कि आपको ऊपर कोई नहीं है, आपका मुख से जो निकलता है वो आप बोल दूंगा, कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। सम्यक वाक्य से, सम्यक वाक्य इसको ही कहती है, तो आप मुख से निकलती है, लोगों के साथ बात करती है,
इसको सम्यक वाक्य कहते हैं। वो वाक्य आप मुख से बात करने का पहले नहीं, बात करने का बात नहीं सोचेगा, बात करूंगा मैं, मुख से नहीं निकलने का पहले सोच लेता हूँ। क्योंकि मानिए मैं कुछ खराब बात कर लिया, आप मुझे बोलेगा ना, नहीं बोलेगा ना, नहीं बोलेगा ना। इस करने के बाद आपसे कोई फ्रेंडशिप से जिसका मतलब दूर हो जाएगा, आपके साथ कोई बात नहीं करेगा, आप गंदा बात करेगा, कौन बात करेगा आपके साथ? कोई दुनिया समझ का लिए लोग अंदर समझ का अंदर अच्छा जगह पे बैठ नहीं सकते हैं, लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हैं लोग। इसलिए भगवान बुद्ध बच्चों से इसे बात नहीं करना। आप समझ रहा है ना? सम्मत वाणी इसके बाद सम्मत कर्म। हाँ, सम्मत कर्म जो मैंने पंचशील में बताया, हिंसा नहीं करना। कोई लोग मान लो कोई समाज में गरीब लोग भी हो सकता है, इसका हम नफरत नहीं करना चाहिए। और हम जो लोग कुछ सामान जैसे कि मैंने आपको बताया अधिक में रहना बताया ना, तो उसमें नहीं करना चाहिए। इस सम्मत क्या कहता मैं सम्मत कर्म में सम्मत कर्म मतलब क्या होता है? सम्मत कर्म वो खाली हिंदी से भगवान बुद्ध ने खाली सम्मत कर्म उसके कहती है चोरी नहीं करना, चोरी वाला चीज होता है ना, वो नहीं करना, वो देते रहना सम्मत कर्म। अच्छा काम करना, लोग को नफरत नहीं करना। जो लोग है दुनिया में, जैसे कि मान लो हमारे हाथ में अंगुली है ना, सारा तो सेम नहीं है ना। कोई लोग छोटा होता है, बड़ा होता है, तो कोई लोग गलत भी बोल रहे हैं ना, हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर लोग नहीं समझेगा, नॉलेज से नहीं सोचेगा, हम उसको नफरत नहीं करता हूँ, सुनो उसको। हमारा पक्ष हम चलूंगा। हम जैसे कि मान लो आपका आसपास होगा, बुद्धिस्ट होगा, नहीं होगा, वो लोग मंदिर में नहीं आ रहा है, बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो नहीं करे, आप भी नहीं कर रहे, नहीं आपको लोगों को फॉलो नहीं करे ना, आपका लिए, आपका फ्यूचर के लिए, आपका मन शांति के लिए, आपका आगे काम कर रहे हैं ना, तो लोग को छोड़ो। कोई लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अच्छे काम करने छोड़ो उसको। आपका दिल को आप माइंड को फ्रेश करो, आप जो भला लगेगा उसको करो। लोग को नफरत नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, बस भगवान कहते हैं यही बोला। ठीक है, इसके बाद सम्यक कर्म बोला था। सम्यक जीविका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे धर्म के लिए। सम्यक जीविका होता है कि सम्यक जीविका होता है कि हम बिजनेस करते हैं, आप नौकरी करते हैं। हम बिजनेस क्या करते हैं? हम प्राणी को, जैसे कि आज चिकन वगैरह दुकान में हम मीट बेचते हैं, प्राणी को कुत्ता करके हम जीविका निर्वाह करते हैं। जीविका निर्वाह मतलब क्या होता है? हम घर पे जो चलती है, जैसे कि आपका फैमिली में उपशक्ति नौकरी करता है, गवर्नमेंट अच्छा नौकरी करता है, अभी आपको जीविका चल रहा है। जीविका मतलब इनकम करते हैं, आप सब लोग इनकम का सोर्स से आप चल रहे हैं, खाना पीना सब कुछ हो रहा है। तो ये जीविका मतलब वो आप है ना जो नौकरी करते हैं, वो अच्छा नौकरी होनी चाहिए। अच्छा नौकरी मतलब कि आप मान लो कोई नौकरी से लोग सब नुकसान कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, काम से दूर रहना भगवान। दुनिया में बहुत सारा अच्छा काम है। आप मीट का जो बिजनेस करती है ना, तो हमारा भगवान हमारा धर्म में मीट बिजनेस एकदम माना है, नहीं करना। मीट बिजनेस करने में प्राणी को नहीं करना, भगवान बुद्ध को बिरते रहना। सम्यक जीविका, क्या काम नहीं करना। सम्यक जीविका जो जीविका चलती है, घर का हम चलती है, पैसा आती है, हम अच्छा काम करते हैं। जैसे कि पैसे की हाथे काम करते हैं, नौकरी करते हैं, अच्छा है वो अच्छा होगा कि नहीं कर रहा है मीट बिजनेस, कुछ खराब बोलती है, बहुत सारा काम है ना, वो नहीं कर रहा है, इससे बिरते रहकर वो अच्छा वाला काम कर रहा है। इसको सम्यक जीविका मानती है। ठीक है ना, सम्यक जीविका। इसके बाद सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न होता है कि हम आप इधर आ रहे हैं, नौकरी जाती है, पूरा दिन में बहुत कुछ दिमाग में आती है ना, खराब चीज़ आपको नहीं आना चाहिए। आप हमेशा बुद्ध धर्म को, जो लोग महापुरुष वाला काम को आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। जैसे कि आप मान लो भगवान बुद्ध का धर्म, हमारा धर्म, सब कुछ आपको पूरा दूर पता है, वो पता है, पूरा पंचशील के बारे में पता है। अभी अष्टांगिक मार्ग को पूरा आपको समझा रहा हूँ, पूरा बता सकते, याद हो सकते हैं। इसलिए आप वाला काम को आप याद करना, कोई गलत चीज़ आपको दिमाग में आके घूमते रहती है, इस सर्कल में आप भी हो
से आपको इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, फिर आप क्या होगा, फैमिली में दिक्कत हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इसलिए आपको नॉलेज में जो आता है ना, दिमाग में जो अच्छा से सोचना, अच्छा तरह का कोई गलत आता है, आप इसको कोशिश करो कि दूर रहने के लिए अच्छा से काम को सोचना भगवान बुद्ध ने इससे सम्यक दृष्टि। इसके लिए है भगवान बुद्ध सम्यक दृष्टि, सम्यक प्रवृत्ति। इसमें इसके लिए सम्यक स्थिति, सम्यक स्थिति किसको कहती है? सम्यक स्थिति में वो थोड़ा एडजस्टमेंट है। सम्यक स्थिति वो कि जैसे कि आप मान लो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका माइंड भलाई काम के लिए आप हमेशा सोचते रहती है मैं क्या क्या करूँगा, भलाई काम करूँगा, समाज के लिए कोई गलत काम नहीं करूँगा, फिर मेरा लिए फैमिली के लिए कोई गलत काम नहीं करूँगा। इसलिए आप जो सोचना है ना दिमाग से, भलाई काम के लिए आप जाएगा, कुछ भलाई काम करूँगा, समाज के लिए, लोग के लिए, प्राणी के लिए, दुनिया में सब इसके लिए भलाई काम करूँगा ना, आप दिमाग से सोचता है ना, इसको भगवान बुद्ध ने बोला सम्यक। भगवान बुद्ध ने बोला इसको सम्यक प्रवृत्ति, सम्यक स्थिति, सम्यक स्थिति भालो का जो प्रकृति स्थिति। हाँ, भला ये काम करना, हमेशा सोचते रहना, भला काम को आप मनोयोग देना, इसको भगवान बुद्ध ने बोला सम्यक स्थिति। लास्ट में आई थी सम्यक समाधि। सम्यक समाधि एकदम लास्ट में भगवान बुद्ध ने बोला सम्यक समाधि मतलब होता है कि सम्यक समाधि होता है कि लोग हमारा मन को बहुत संचल होता है। संचल मतलब क्या होता है, आप कोई काम पे किया, आप मन नहीं देता है, इसको थोड़ा बोलता है काम आसान नहीं, मैं दूसरा काम अच्छा काम करूँ, फिर उधर गया, आपको मन है ना इस चक्कर में इधर जाते संचल कहती है। संचल से हमेशा डिलीट कर देना, संचल को एकदम छोड़ देना। सम्यक समाधि भगवान बुद्ध ने इसलिए बोला था, लोग को दिमाग में बहुत कुछ चलता है, बहुत उधर जाता है, कोई किसी जगह पे स्थिर नहीं बैठते। कोई लोग जाती है, कोई जैसे कि आपने बोला था, कोई नौकरी भी किया था, एक नौकरी अच्छी नहीं, नफरत करके आई थी, फिर दूसरा काम किया, दूसरा काम, फिर ऐसे करते करते आपको कोई आवाज है ना, दिन किसी के लिए रुकता नहीं, दिन जाती है, फिर आपको फ्यूचर भी जाएगा, कुछ नहीं करते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने बोला सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग आपने आपको बताया ना, अष्टांगिक मार्ग बहुत इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन पूरा दुनिया के लिए भगवान बुद्ध ने पसंद किया था। हमारा धर्म सार्वजनिक धर्म, सार्वजनिक मतलब कि और प्राणी आ सकते हैं, और प्राणी आपके साथ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध बोला कि सार्वजनिक, हमारा सार्वजनिक मतलब पूरा दुनिया का सब कुछ। तो इसलिए पूरा दुनिया के लिए भगवान बुद्ध ने ऐसा सिद्ध बताया, अष्टांगिक मार्ग को भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए, दुनिया के भलाई के लिए। तो आज आपको पता है कितना वैज्ञानिक नियम से कितना फसा हो रहा है सारा, तो भगवान बुद्ध के भगवान बुद्ध ज्ञान का धर्म, जो वैज्ञानिक दुनिया में अभी हमारा धर्म अगर वैज्ञानिक तरीके से हम चेक करते हैं, हमारा धर्म सबसे पहले आता है वैज्ञानिक धर्म, क्योंकि हमारा धर्म में कोई हानि नहीं है, गाली नहीं है, कोई खराब काम नहीं है, कोई खून खराबी नहीं है, चोरी नहीं है, कोई एनिमल कुछ मतलब कुछ खराब चीज़ है ना, वो कुछ नहीं है। और किसी के साथ भलाई बात करना, और किसी को नफरत नहीं करना, पूरा दुनिया का जो प्राणी है मोहब्बत करना, माँ बाप को सलाह करना, ऐसा सारा चीज़ हमारा जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा धर्म में इतना ज़्यादा पता है, इतना ज़्यादा लोग को, तो क्योंकि हमारा भगवान बुद्ध ने क्या राजा का बेटा था, राजा का बेटा वो, उसको कुछ कमती नहीं था, निर्वाण का लिए मुक्ति मिलने के लिए संसार सुलभ। फिर हम आप क्या है नॉर्मल है थोड़ा सा, भगवान बुद्ध जब सिद्धर था, बेटा था, उसके पास कोई कमती नहीं है, सिर्फ कमती है हम मानव जन्म में जन्म ग्रहण किया था ना, मानव जन्म दुर्लभ जीवन है, इस जन्म पे दुख है, इस जन्म पे सुख नहीं है। आपके पास कोटि करोड़ रुपये है, कुछ सब कुछ है, फिर आपको इस जन्म पे आप मरने के बाद कुछ तृष्णा से मरना पड़ता है। जो लोग तृष्णा नहीं होता है, लोग नहीं होते, दुख को कई बार जो लोग मर सकते हैं ना, वो लोग महापुण्य का काम करते हैं। हम आपको महापुण्य लाभ करने के लिए बहुत धर्म बहुत पुण्य काम करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, गुस्सा नहीं हो सकते, ये कर सकते हैं, कुछ त्याग कर सकते हैं, त्याग जैसे कि मान लो लोग अभी दुनिया में ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तृष्णा का चक्कर में हम हमेशा जन्म ग्रहण करती है, इस मानव जन्म में आती है,
इस मानव दोष आती है। जैसे कि मान लो कोई बचत है, वो इसके पास 50 रुपया है, वो सोचता है कि 50 रुपया, जब उसके पास कोई पैसे नहीं होता है ना, 50 रुपये का उसको हो जाता है ना, तो वो क्या सोचता है, नहीं 50 रुपये कुछ नहीं और 50 रुपये से ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो क्या होता है, वो तृष्णा है, वो तृष्णा का चक्कर में है ना, वो ऐसे ऐसे करते करते उसके पास 1 करोड़ रुपया हो गया, फिर भी उसको चाहते है कि नहीं और ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा, ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे ऐसे करते करते लोग क्या होता है, तृष्णा है, तृष्णा का चक्कर में लोग ऐसे माइंड ऐसे ऐसे करता है, तृष्णा का चक्कर में वो मर जाता है, मर जाना का लगता है कि मानव जन्म हो जाती है, मुक्ति नहीं मिलता है। भगवान बुद्ध का रखा करता है, कुछ कंप्लीट नहीं था, सिर्फ मुक्ति के लिए इस मानव जन्म, ये मानव जन्म सब दुख है, अनित्य है, सब कुछ जाना है। हमारा पास अभी कोटि रुपये है, पैसा है, धन संपत्ति गाड़ी गाड़ी सब कुछ है, हम वो कुछ लेके नहीं जा सकते, तो हम इस बात के इस टाइम के भगवान बुद्ध ने बोला इस मानव जन्म दुर्लभ भी है, दुख भी है, इस मानव जन्म मिलाना भी बहुत मुश्किल है, मिल गया जिसके पास वो भी मुक्ति मिलने का लिए बहुत ईजी है। आप सोचो, थोड़ा धर्म करो, थोड़ा मानो, जैसे कि मुक्ति मिलने का लिए, क्योंकि अगर आप मुक्ति नहीं मिलेगा, हमेशा इधर मानव जन्म में आएगी, हम मनुष्यों के जन्म ग्रहण करेगा पैदा होता है, तो हमारे पास दुख रहती है, इसमें दुख बिना कुछ नहीं है, इसमें हम इसलिए भगवान बुद्ध ने बोला सब कुछ, भगवान बुद्ध ने लिखा किताब में सब कुछ लिखा है अभी हमारा नाम पे, तो हम आपको क्या बोलता हूँ, जो लोग कृष्ण को भय करके विद्या को दृष्टि दूर रख के, जो लोग नहीं करके, मतलब सब कुछ अलग काम करेंगे, तो ये से लोग जा सकते हैं ना, वो लोग काफी जैसे हम लोग करोड़ों भी है, हम खाना का पहले भी हम सोचता है कि नहीं और थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, सोच सकते हैं और कुछ काम कर सकते हैं, इस तृष्णा के चक्कर में है ना, इस तृष्णा चक्कर में हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया में ऐसे चलता है, लोग सोचता है कि कोई लोग मतलब दिल को शांत नहीं होता है, एनफ हो गया, मेरा कुछ नहीं चाहिए, बस दुनिया में मुझे कुछ हो गया, ऐसे नहीं होता है, नहीं, लोग के पास साना होता है। जैसे कि मान लो दुख है ना, जैसे कि फैमिली में लोग, भगवान बुद्ध ने आपको, मैंने लास्ट वीक बताया, भगवान सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ जब फैमिली से निकला, फैमिली से बाहर का दृश्य देखने के लिए जब निकला, अब क्या क्या देख के इसके दिल में दुख लग गया। कोई ना लोग आपको पता रोग मिस कर गए, जैसे कि लोग हमारा फैमिली से कोई लोग, मेरा दादा नानी कोई हो जाती है, हम दुख लगता है, दुख है, इस जन्म दुख है, तो हम दुख लगता है ना, इस दुख लगता है। आप मान लो कुछ आपका पास कुछ खाना नहीं मिल रहा है, खाना खाने के लिए दुख होता है ना, बैठने दर्द लगता है ना, आपको कोई तबीयत खराब है, आपको दुख लगता है ना, कष्ट लगता है ना, तो इस सारा दुख है ना, इस सारा दुनिया में ऐसे दुख आती रहती है। हम जो इंसान जो महापुरुष लोग दुख को दूर कर सकते हैं ना, वह लोग महापुरुष जीवन लाभ करते हैं, और इस मानव जीवन से नहीं आती है, उसको मुक्ति मिलती है। इसमें कुछ नहीं है, हमारे पास करोड़ रुपये है, सब कुछ है, यार कुछ नहीं है, हमारा दुख लगती है, दुख तो दुख है, हम जब उधर हो जाता हूँ ना, हम मनुष्य को दुनिया में नेचुरल सिस्टम है। भगवान बुद्ध भी सोचा था ना, इसलिए भगवान बुद्ध मेडिटेशन करके वहाँ ज्ञान दियो, वहाँ ज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति मिलती है। महापुरुष हो गए वो जगलोक में चले गए, तो इसलिए हम देखिए, अगर कोई लोग बुरा हो जाते हैं, इसके दुख लगता है, कोई खाना पीना दुख लगता है, कोई जगह दुनिया में कुछ शांति नहीं है, इसमें सब दुख है, नित्य है भगवान बुद्ध। इसलिए हम आपको एडवाइस करूँगा कि आप लोग भी सोचेगा ना, हमारा धर्म की मतलब बहुत अच्छा भी होता है, हमारे पूर्णा के लिए सब भगवान बुद्ध से बताते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा, जैसे पूरे बताऊँ, मुझे थोड़ा लैंग्वेज की दिक्कत हो रहा है, मुझे समझ आ रहा है ना सर, नहीं मैं भी कोशिश करती हूँ कि जैसे कि आपको जैसे कि मैं आपको तो बता सकता है कि मुझे कुछ नहीं आती, कुछ नहीं आती है, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है बताने के लिए, बताने के बाद भी लोग का भला होता है। जैसे कि कोई लोग को मनुष्य के बारे में पता नहीं है, आपको मुझे किसी को हो सकती है पता है, उसको नहीं जब मान पाते, इसलिए मुझे बताना मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, तो अगर ऐसा नहीं होता है, मेरी कोशिश नहीं करते बोलने के, मुझे लैंग्वेज की दिक्कत हो जाती है, मतलब काफ़ी अच्छा है, आप लोग मुझे थोड़ी थोड़ा बताओ, मैं भी कोशिश करता हूँ, मेरा बेस्ट कोशिश करता हूँ, पूरा बताना थोड़ा अच्छा
अच्छे हो जाएगा। क्योंकि बताना में है ना, लोग का ज्ञान बढ़ता है, लोग का माइंड फ्रेश होता है, लोग को कोई चीज़ सीखता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना आप लोग समझाओ पूरा ट्राई करो क्वेश्चन की। मेरा थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए पता नहीं आप लोग कितना समझोगे। मैं भी मंगल कामना करते हैं आपको सब लोग सुख शांति दे रहो, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो, छोटे छोटे कोई प्रॉब्लम के पास ना हो, पूरा फैमिली में फैमिली में मैंने बताया ना, गुस्सा मत हो किसी के, कोई किसी भाषा से बात करो, शांति से बात करो, दिल से बात करो। इस गुस्सा से कोई किसी को गुस्सा किए चुपचाप रहो, थोड़ा देर बाद 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट पूरा रुक जाओ, बात नहीं करो। बात करेगा ना कोई, आप घुसीटे को बात किए, घुसीटे को आपको बैक टू बैक करते करते फैमिली की तरफ दिक्कत होती है। इसलिए थोड़ा शांति दे रहो, कोई गुस्सा दिए कोई बात नहीं है, थोड़ा माइंड को स्ट्रेस करके पूरा आपको सीधे शांति से पूरा रुक जाओ। गुस्सा तो कम जाते हैं, तो गुस्सा आना में क्या जरूरी है। हम मैं भी गुस्सा कम करती हूँ, मैं भी कोशिश करती हूँ कि गुस्सा नहीं, गुस्सा करने में है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपको पता है ना, गुस्सा करने का लोग का फेस खराब हो जाता है, लोग फ्रेंड कोई फ्रेंड होता है उसके स्ट्रेस हो जाता है, फ्रेंड मिलते हैं समाज में, फिर गुस्सा करने के बाद स्ट्रोक होती है, स्ट्रोक करने के बाद बहुत लोग मर भी जाते हैं। तो दिक्कत हमारे ही होते हैं। तो अगर हम गुस्सा नहीं करते हैं ना, कुछ नुकसान भी शुरू कोई बात नहीं, ऐसे सोच के हमको दुनिया में रहना है। जो मैंने बताया भलाई करना, सेवा करना, कोई किसी को उत्तम काम है, उत्तम मंगल का काम है। तो आप भी कोशिश करो, बेटा आप लोग काम से बात दे देते हैं भी हमारा बाइक के लिए अच्छे काम करोगे, किसी बात महान काम है। अभी आप लोग को भी भाषा नहीं है, आप लोग भी बहुत अच्छा है, सुनता है, करता है। आप भी और एक बात कि समाज का बहुत सारा लोग आप ऐसे सोचते हैं कि अभी उम्र गाँव में इसको अच्छा ही नहीं आती है, उसको ऐसे नहीं, ऐसा बोलना जो लोग सोचते हैं आप कुछ नहीं बोलना। लोग को सब लोग को अच्छा तरीके से देखना। आँख से कोई किसी को छोटा देख करके देखता है, कोई बड़ा करके देखता है, किसी को रेस्पेक्ट करते हैं, किसी को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, अभी नहीं करना। सभी लोग एक समान देखना, हम कुछ प्यार करना सबको। अच्छा कोई लोग मदद करना पड़ती है, क्योंकि कोई लोग उस प्रॉब्लम पे हो रहा है, अब उसको पूरा समाधान के लिए कोशिश करना, पूरा मदद करने के लिए कोशिश करना। दान करो, दान में है ना, दान में दान बढ़ता है, दान में शुद्ध बढ़ता है, शुद्धि बढ़ता है। दान करना बहुत जरूरी है। दान करो, दान करने का टाइम सोचो, कौन लोग আছে, भगवान बुद्ध ने बोला दाननीय व्यक्ति को दान करना उत्तम मंगल है। दाननीय व्यक्ति को दान लोग भलाई, लोग समाज के लिए भलाई करती है। जैसे कि कोई लोग आप किसी को दान किया, किसी को आप मदद किया, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10 रुपये, किसी को मदद किया, वो क्या करते हैं, आपका पैसे लेके कोई खराब काम नहीं लगाएंगे, कोई खराब काम नहीं ले लिया, कोई खराब नहीं लिया। हर लोग को आप मदद नहीं करना, क्योंकि इस लोग को आप मदद करेगा, इसको कोई भलाई तुम भलाई नहीं दूंगा, उतना भी नहीं दूंगा। तो इसलिए आपको मैं एडवाइस दूँगा कि आप देख के काम करोगे। चलो बहुत सारे लोग भलाई हो गया, खाना पीने का दिक्कत होता है, बड़ा लोग को आप कुछ आपका जितना सामर्थ्य है, आप जितना हो सकते हैं उतना सामर्थ्य करिए। अभी तो वहाँ चित्त उत्पन्न होता है, भलाई होता है। इस चक्कर में ना हम आपको किसी कोई हमारे लिए भी भगवान विकास मतलब नेशनल सिस्टम है, हमारे लिए भी 10 लोग सोचे गए। इसलिए माता पिता को सेवा करना, माता पिता को माता पिता को भी माता पिता को सेवा करना, माता पिता को जत्न करना, माता पिता को सब कुछ ओषुध वगैरह जो मेडिसिन वगैरह जो चाहते हैं, माँ बाप को सेवा करना, सब कुछ देना है तो माता पिता ऊपर प्रणाम करते हुए मंदिर में आके बुद्धों को वंदना करते हैं, लेकिन माँ बाप को सेवा नहीं करते, क्या नहीं चलते। सबसे पहले माँ बाप को देखो, माँ बाप ठीक ठाक सेवा करो माँ बाप को, इसके बाद मंदिर में आओ, सबसे आपके लिए वहाँ को सबसे पहले आपका माँ बाप को सेवा करना सबसे पहले। इसके बाद आओ वहाँ पे मंदिर में सेवा करो,
मरने का बात ही कर खराब जगह पे तो फायदा होगा, अच्छा नहीं होगा, ट्यूशन एकदम माँ पापा एकदम पता है कि मान लो आपका बच्चा दो है, कोई किसी फैमिली में आपको फायदा नहीं होगा, माँ बाप से आप स्ट्रेस हो गया, जो बच्चा है आपका वो कोई किसी फैमिली में गया, आपका तरफ कोई ध्यान नहीं करेगा, कोई देगा क्योंकि आप रियल माँ पापा को पता है बच्चा कॉलेज पढ़ना कितना फ्यूचर का सोचा होता है, बच्चा 10 मास 10 दिन बाद मम्मी पापा से फायदा होता है, कितना केयर करते वक्त थोड़ा बड़े करता है, बड़े करने के बाद फिर माँ बाप को टेंशन चिंता रहती है। माँ बाप को दुनिया में सॉर्ट हो जाने का सबसे पहले तो ज़्यादा बच्चा का ऊपर टेंशन होती है, दुख लगती है कि हमारा बच्चा ऐसा कोई सुख रहेगा, रह सकता है ऐसा ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इस चिंता में टेंशन में हम जगह मुक्ति होता है और जाती है। इसलिए क्या करेगा नेशनल सिस्टम में फिर हमको कोशिश करो पढ़ाई करने के लिए माँ बाप को, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने में माँ बाप को पता है कि बच्चा को आगे बढ़ने कितना बड़ा जो मुझे भी बहुत पता है कि मैं भी बहुत जगह रिलेटिव में जाओ पास से जाओ, जो अगर कोई बच्चा वगैरह आगे होते हैं ना, जो बच्चा 3-4 साल से 5 साल 10 साल के अंदर मम्मी पापा को तकलीफ होता है, रात में सो नहीं सकते, कितना रात मांगते हैं, एक मम्मी पता है पापा को पता है, पापा तो थोड़ा स्लो, मम्मी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मम्मी बहुत रहती है, बच्चा को प्यार करती है, मम्मी को पता है कि कितना रात तक सो नहीं सकते हैं बच्चे को, तो कौन करेगा, मम्मी भी नहीं तो दूसरा कोई नहीं करेगा, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है माँ बाप और पापा भी कितने इम्पोर्टेंट देखो, कौन देगा इतना खाना पीना पोशाक वगैरह कितना क्या क्या फैमिली में बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ चाहिए होता है, तो कौन देगा, अगर आपको इतना स्मार्टफोन ले रहा है, गाड़ी ले रहा है, कोई नहीं देगा, पापा जितना देगा, पापा जितना आपको प्यार मोहब्बत चाहिए बाहर का कोई नहीं, इसलिए माँ बाप ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दुनिया का समाज में, माँ बाप को सबसे पहले सबर करना तुम मंगल, तो यही करूँगा और ज़्यादा बात बहुत हो गया आपको छुट्टी रहो मंगल है आपको क्योंकि मुझे थोड़ा दिक्कत होता है, मैं कोशिश करती है कि थोड़ा बोलते बोलते एकदम सक्सेस हो जाऊँगा, मुझे पूरा कोई आ जाएगा आपको आशीर्वाद, इसलिए मुझे खुद आती है, मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जितने बात हूँ उतने मुझसे निकल के बात होता है, फिर भी तो एकदम कंप्लीट करके पता नहीं सकता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि कोई बात नहीं धीरे धीरे सबको बताऊँगा, यहाँ पर भी लोगों को मैं बताती हूँ, रोज नहीं कभी कभी बात नहीं, तो सुखी रहो शांति रहो, मंगल कामना है आपका जस्ट से पूरा माइंड को स्ट्रेस करना, देखिए आप सुबह शाम को बुद्धों को मोमबत्ती अगरबत्ती जला के मंगना करती है ना, मन पवित्र होता है, अलग काम आपको सबसे आपको दिल को आप अलग काम का साथ एडजस्टमेंट होती है, आपको कोई गलत सोच दिल में नहीं आती है, गलत कोई काम सोच नहीं आती है, इसलिए सुबह शाम को वंदना करने के लिए मोमबत्ती अगरबत्ती जला के वंदना करने से फ्रेश होता है, माइंड फ्रेश होता है, कोई गलत काम से आप दूर रहती है, गलत काम करने में फिर हमारा दिमाग से ना बात जाती कि फिर हम धर्म नहीं करूँगा, धर्म का हमारा दिल में नहीं जाएगा, तो गलत काम आएगा, फिर हम चुपचाप गलत काम भी कर लेते हैं, इसलिए हम हमको भगवान बुद्ध का हम भी जब प्रार्थना करते हैं हमारा मन शांति होता है, भगवान बुद्ध का भी मोमबत्ती जला के भले काम हमेशा वंदना करते हो अच्छा लगता है, इसलिए गलत काम से दूर रहते हैं, आप भी दूर रहो, सब लोग उत्तम मंगल इसे रहो सुख शांति से सुख के लिए शांति के लिए इसे करते हैं, पूरा देखिए एक साथ में ना सब कुछ बता नहीं सकता है, सब कुछ कर नहीं सकता है, धीरे धीरे आप लोग भी बहुत सारा लोग के मन नहीं करता है दमन करने के लिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो, कोशिश करते करते एकदम सब कुछ सक्सेस हो जाए, कोशिश करते रहो, सुख शांति मिलेगा आपको, मंगल मिलेगा, ठीक है। आपके पास फ्रेश का होगा प्लीज़ मैं आपको कवर के हो सकती हूँ।
असुवाक्खाया वहम होतो निब्बानोचा पाक्षय होतो इदम में दाना इदम में सीला इदम में पीना असुवाक्खाया वहम होतो निब्बानोचा पाक्षय होतो अतियम्पि इदम में दाना इदम में सीला इदम में पीना असुवाक्खाया वहम होतो निब्बानोचा पाक्षय होतो। अभी नियम है दान को अच्छा है दान कर रहे आप कौन से दान को जो नियम है जैसे हम ईश्वर करते उसको सारा सब मंत्र बोलते हैं पूजा भी करते हैं क्योंकि इसलिए मंगल को अपना दान कर रहे हैं दान से आपको मंगल कई कामना करते अच्छा लगा आपको और मेरे को आपको अच्छा लगेगा स्वस्थ रहना ठीक है बुजुर्ग आप लोग जाइए आज आपको तरफ ठीक है बुजुर्ग हमारा कोई नहीं है हम काफी है हम हमारा टाइम में रहता है मॉर्निंग और दोपहर को लंच